सर, एक बयान जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने जो गारंटी है उससे मुकर रही है कि बागवान अपने फसलों के जो दाम हैं वो खुद तय करेंगे, और लगातार जो विपक्ष है वो उस पर हमलावर हो गया है, जुबानी हमले बोल रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो बयान जिसकी बात आप कर रहे हैं वो लगता है कि उसको काफ़ी ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। मैंने आपके माध्यम से ही ये बात कही कि किसानों को जो है अपने फसल का जो है, बागवानों को जो फसल है फ्रूट्स का है, उसको जो है उचित मूल्य किस तरह से दिया जाएगा। तो हमारे 10 गारंटियों में ये भी शामिल है कि किसान अपनी जो है जो फसल है उसका मूल्य खुद तय करेंगे। तो मेरा कहना जो था कि किस तरह से हम इस गारंटी को आगे करेंगे, तो उचित मूल्य मैं कहा उसको दिलाने के लिए हम जो है प्रयास करेंगे। तो उसको जो है विपक्ष जो है अन्यथा लिया गया है, और कुछ आपके माध्यम से भी कुछ उसको कईयों ने जो है उसको अलग तरीके से उसको पेश किया है। परंतु जो मेरा कहने का मकसद था, मैंने कहीं नहीं कहा कि 10 गारंटियों में से मैं गारंटी को निकाल रहा हूँ। हमने बार बार ये कहा कि 10 गारंटियाँ चरणबद्ध तरीके से, उस दिन भी मैंने यही कहा कि चरणबद्ध तरीके से गारंटियाँ जो है हमारी सरकार जो है उसको आगे करने जा रही है। जैसे ओपीएस का कर लिया है, उसके बाद जो है महिलाओं को 1500 का है, या जो हमारे फसल की बात है, तो ये उचित मूल्य जो है उसी का भाग है। तो हम कहीं मुकर नहीं रहे, हम कहीं जो है गारंटियों से नहीं भाग रहे। ये तो विपक्ष के पास जो है मुद्दा मिला नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि अभी से जो है ये जो हम जो एक होमवर्क कर रहे हैं, किस तरह से आने वाले सीज़न में किस तरह से, चाहे सेब है, चाहे नीचे के इलाकों के आम है, या जो अब नीचे के इलाकों में अमरूद का भी फसल तैयार हो रहा है, कैसे उसको उचित मूल्य हम दिलाएं, कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाए, उसकी बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से अभी जो है किलो के हिसाब से हमारे जो फल है वो बिके। हम बात कर रहे हैं किस तरह से पेटियां जो है यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से हम बाज़ार में पहुंचाएं, किस तरह से एपीएमसी का जो एक्ट है उसके प्रावधानों को किस तरह से जो है बागवानों के हित में उसको लागू करें, उसकी बात हम कर रहे हैं। और हमने तो अभी होमवर्क करना शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बागवानों से, स्टेक होल्डर्स से मीटिंगें रख रहा हूँ, उनसे राय लेने के बाद फिर हम अपना जो है फाइनल जो भी एक उसमें से सोल्यूशन निकल के आएगा, उसके माध्यम से हम किसानों को, बागवानों को मैक्सिमम जो है बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट जो 10 गारंटियों में से जो ये वादा भी किया गया था कि खासकर सेब होगा या दूसरे फ्रूट्स होंगे, उसके लिए एक लिमिट बनाएंगे, क्या ये मैकेनिज्म कुछ ऐसी तैयारी की है कि सरकार इसको लेकर कोई मैकेनिज्म डेवलप करेगी? क्या एक मिनिमम रेट तय होगा या कुछ और, या खुद तय करेंगे सर? इसमें तय करना किसान बागवान तो नहीं तय कर पाएंगे। क्या ऐसा सरकार की तरफ से कोई मैकेनिज्म डेवलप होगा कि उसको एक बेंचमार्क बना के उससे आगे किसानों बागवानों को जो है प्रोड्यूस का कुछ जो मेहनताना वो बनता? नहीं, आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि हम जो है इस पे मैंने अभी जैसे कहा कि हम डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है, जिसमें बागवान भी हैं, दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो खरीदते हैं, खरीदार भी हैं, सबसे मिलकर बैठकर जो है एक विचार जान रहे हैं और कैसा मैकेनिज्म डेवलप होगा उसकी होमवर्क हमने शुरू किया है। अब हम होमवर्क करने जा रहे हैं, उसमें भी जो है विपक्ष को बड़ी चिंता है। तो एक बार आने तो दो क्या आता है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि भाई ये जो हम एक किस्म की कहेंगे कि जो भी पॉलिसी लाएंगे कि सही है गलत है, उसका फिर मूल्यांकन बाद में किया जा सकता है। अभी तो इस स्टेज पर है कि हम इसको फ्रेम कर रहे हैं, पॉलिसी या मैकेनिज्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। हम हर जो है वर्ग जो इसमें शामिल है, बागवान है या जो खरीदार हैं या दूसरे प्लेयर्स हैं, उन सबसे जो विचार विमर्श चला हुआ है। क्योंकि सीजन आने वाले हैं सारे, क्योंकि जो दूसरे फ्रूट से वो तैयार होने वाले हैं 1-2 महीने के बीच में, और उसके बाद रफली मई के बाद सेब सीजन भी शुरू हो जाएगा। क्या हम ये माने जो आप गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या ये इस आने वाले सीजन में इसके लिए कोई एक रोड मैप तैयार होगा कि जो लोगों का प्रोड्यूस है वो एक उसी लाइन पे बिकना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम जो है सेब सीजन से बहुत पहले जो है जो भी मैकेनिज्म हम लाना चाह रहे हैं उसको जो है पूरा लागू करने की कोशिश करेंगे।
ताकि उसका बेनिफिट जो है बागवानों को पहुंचे, कि ये ना हो कि भाई अब सीज़न आ गया और हम अभी भी उस पर विचार करते पाए जाएं। तो इसलिए हम जो है काफ़ी एडवांस में इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक आयोग गठित करने की बात कही थी बागवानी और कृषि आयोग, इसमें किस लेवल पे आप जो सरकार की अभी तक तय जो हुई है? इसमें जो बागवानी आयोग की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, ये जो है एक परिषद के रूप में है जहाँ पर एक किस्म से एक राय मशवरा ही होना है। तो उसका तो हमने अभी ज़मीनी जो है पहले लेवल पे हम अपने चले हैं, तो जो स्टेट लेवल का जो आयोग बनना है वो भी जल्द बनाएंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले फीडबैक तो हमने जो है निचले लेवल से ले रहे हैं हम। तो निचले लेवल के जो है हमारे बागवान है, दूसरे प्लेयर्स है, सबसे बातचीत चली हुई, हम शुरू कर रहे हैं। एक बैठक हमने की भी है जिसमें हमने माननीय कुछ विधायक जो उस समय उपलब्ध थे शिमला के अंदर, उनको भी बुलाया है, चाहे वो पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे। तो हम राय बना रहे हैं और सबकी राय लेकर जो सबसे बेहतर होगा, सबसे उचित होगा, किसानों के हक में होगा, उसको हम लागू करेंगे। सर साहब, एक बात की क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्या ये MIS के अंदर इसको आप कुछ बनाएंगे या EPMC एक्ट में कुछ बदलाव करेंगे? क्योंकि रेट एक मिनिमम अगर रखना है, एक बेस लाइन रखनी है, उसके लिए मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा? क्या आप जिस तरह से फीडबैक भी कल परसों में बागवानों का, किसानों का, स्टेक होल्डर्स का फीडबैक भी आया, उसमें भी एक आ गया। और दूसरा इसके साथ सवाल दूसरा है कि क्या यूनिवर्सल कार्टन पे भी सरकार फोकस करिए पर केजी के हिसाब से, जिस तरह से जम्मू कश्मीर या बाकी पार्ट्स में सिर्फ किलो के हिसाब से बिकता है, तो क्या इस लाइन पे भी कुछ प्लान चल रहा है कि केजी के हिसाब से सेब बेचे और मिनिमम ये प्राइस बेस प्राइस रखा जाए? अगर आप हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो कुल्लू का जो सेब जाता है वो ऑलरेडी जो है आपका केजी के हिसाब से जाता है, और उनका पेटी भी जो है उस किस्म से बना हुआ है। सिर्फ ये प्रॉब्लम जो है हमारे खासकर शिमला और जो हमारा किन्नौर का इलाका है या दूसरे अन्य जो हमारे जब चंबा का इलाका है, इस इलाकों में है या हमारे मंडी के इलाकों में है ये दिक्कत। तो इसमें जो यूनिवर्सल कार्टन की जो बात है उसके ऊपर हम फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, एक ग्राउंड रियलिटी वाला सवाल है कि जब कोई भी फसल बागवान ले जाता है मार्केट में, उस वक्त कई बार दाम गिर जाते हैं मंडियों के, फिर मोनोपोली होती है, क्योंकि बागवान पिछली बार रेट ही नहीं मिल पाया बागवानों को अपने सेब का। 800-900 रुपये पेटी बिकी, जो पेटी 2000 रुपये बिकती है। क्या सीजन से पहले ही बैठक की जाएगी इस प्रकार से? क्योंकि जब मंडी गिर जाती है तो स्वाभाविक है बहुत कम दाम मिलता है और बागवान को अपना सेब बेचना पड़ता है उसमें। इसी पर ये सवाल आधारित है सर, जो आप वाला बयान था कि क्या बागवानों को अपना वो होगा हक कि हमें इस प्रकार का रेट मिलना चाहिए, मतलब कम नुकसान ज़्यादा ना हो? इसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व है, डिपेंड करता है किस साल में कितना प्रोडक्शन है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई हम कर पाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रख कर कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मार्केट में जो MIS में हम सेब लेते हैं, कल्ड एप्पल जो लेते हैं, उसका भी फ्लड आता है, और वो जो है आने से जो है मार्केट में जो अच्छा वाला माल है उसको जो है उचित दाम नहीं मिलता है। हम इसमें भी विचार कर रहे हैं कि जो MIS के तहत बहुत ज़्यादा सेब हमें लेना पड़ता है, अभी पिछले सीज़न में 83 करोड़ के करीब का सेब MIS में लिया है, और ये जो मार्केट में जब जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो अच्छे माल का कीमत को डाउन करता है। तो किस तरह से इसको हम कंट्रोल करें, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। नहीं सब, क्या इसके लिए फाइनली वो आपने शायद पहले भी कहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स, ये प्रोड्यूसर, कोरेगेटर्स, खरीदने वाले, लदानी, सब लोग क्या इन स्टेक होल्डर को बागवानों के साथ कोई ऐसी बैठक करने वाले हैं? क्योंकि लंबे टाइम से लगभग 2-3 साल से जो एसोसिएशन है, ग्रोअर्स एसोसिएशन है, वो लंबे टाइम से मांग कर रही है कि सरकार हमारे साथ मिल के बैठ के हमारी बात सुने, हमारे सजेशन सुने, हमारी ग्रीवेंसेस उसके बाद रिएड्रेस होंगे। तो क्या ऐसा प्लान भी कि नियर फ्यूचर में जल्दी इन सब चीज़ों पर डिस्कशन से पहले बागवानों से भी जो एसोसिएशन है उनसे बात की जाएगी? बिल्कुल, हमने इस दिशा में जो है पहला जो एक रखा है मीटिंग। हमारे यहाँ कोई 27 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसमें एप्पल जो है और दूसरे फल जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो इनमें सबको बुलाकर एक बड़ी बैठक जो है डायरेक्टरेट लेवल पे कराएंगे, और उनमें से फिर जो है एक शॉर्ट लिस्ट करके फिर हम जो है उसमें, चाहे हमें खुद करना पड़े, उस बैठक में करके सभी को साथ लेके हम राय जानकर फिर आगे तय करेंगे।
सर दो छोटे छोटे सवाल हैं। एपीएमसी एक्ट लागू करने की बात कर रहे हैं जो बागवान संगठन है, क्या जो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं अलग अलग जो बागवान के हितों से जुड़ी हुई है, क्या वो लागू हो पाएगा? और दूसरा सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ है, पिछली बार जो है वो कार्टन काफ़ी महंगा हो गया था, हालांकि जो बागवान है वो पहले कार्टन मार्केट से खरीद लेते हैं, क्या इस बार जो है वो कुछ ऐसा होगा कि प्रॉपर एक कार्टन जो है वो कमी ना हो, प्रॉपर स्टॉक पहले में? हाँ, इसीलिए जो है अगर हमने यूनिवर्सल कार्टन का कंसेप्ट को अडॉप्ट करना है तो हमें टाइमली जो है बागवानों को भी उनको सूचना देना है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी सूचना देना है। इसीलिए हम फरवरी के महीने में, हमारी कोशिश रहेगी कि फरवरी के महीने में हम ये पूरा का पूरा फैसला कर सके, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। पर इस बीच में जो है ये जो एक अनचाहे जो विवाद को जो है जन्म देकर हमें जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये जो है विपक्ष को जो है हम कामयाब होने नहीं देंगे। हम डिस्ट्रैक्ट होने वाले नहीं हैं, हम अडिंग है। हमने जो 10 गारंटियाँ उसमें हमने अभी तक कभी नहीं कहा कि गारंटी से बाहर जा रहे। हमने कहा उस गारंटी को कैसे हमने उसको अमली जामा पहनाना है, उसमें एक उचित मूल्य भी एक सवाल है कि कैसे हम उसको करेंगे, उसको हम करने जा रहे हैं। सर दवाइयों के लिए कभी सर सब्सिडी बागवान मांग रहे हैं, सब्सिडी जो दवाइयाँ पे होगी कब तक वो मिलेगी, कब तक उसको बहाल करेंगे? दवाइयों की सब्सिडी बंद की है, हमने दोबारा जो है सब्सिडी को देने का फैसला किया है। अभी हमने जो है ये 22-23 का जो हमारा अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो दवाइयाँ सर्दियों में जो यूज़ किया जाता है उसके लिए हमने जो है पैसा जारी कर दिया है। तो अभी क्योंकि समय नहीं था हमारे पास, क्योंकि पीछे जो है ये दवाइयों को बंद कर दिया था, तो अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो L1 है उसी को हमने स्वीकृति दी है, उसी से दवाइयाँ मिलेगी। और भविष्य में दवाइयों के बारे में जैसे अभी पहले जिक्र किया है, हम कुछ और सोच रहे हैं कि दवाइयाँ हम विभाग खरीद कर दें या किसी और तरीके से बागवानों को मिले, अपने क्वालिटी के हिसाब से खरीदना चाहें, वो हम कोशिश करने जा रहे हैं। यही सब इस पूरे विषय को अलग एक विषय है। हिमाचल प्रदेश में अडानी के बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट हैं। कल अडानी के संस्थानों पे हिमाचल प्रदेश में भी आबकारी कराधान और जो इनकम टैक्स दूसरा डिपार्टमेंट है उनकी रेड पड़ी है। क्या अपडेट है आपके पास? क्या हिमाचल प्रदेश में भी जो अडानी के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है उनको उनकी निगरानी की जाएगी या उनकी जांच की जाएगी, ये मंशा सरकार की रहेगी? और आगे फ्यूचर में भी क्या, जिस तरह से सीमेंट विवाद भी है, जिस तरह से CS स्टोर, कोल्ड स्टोर, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट है उसको लेके भी गाय बगाए बात उठती रहती है, तो सरकार की मंशा की? हाँ, एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ जो उनको लगा है कि कुछ इसमें जो है अदानी ग्रुप को लेकर जो कुछ टैक्स के बारे में उनको जो कोई शंका है उसको लेकर ये छानबीन कर रहे हैं। क्या सर ये लॉजिकल एंड तक भी पहुंचेगी चीजें कि सिर्फ नहीं, तो जब इसको उठाया है मुद्दे को तो लॉजिकल एंड पे तो पहुंचना ही पड़ेगा उसमें। सर अभी तक लेकिन सर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ये सीमेंट वाला विवाद नहीं तो उसमें माने सरकार को लेके भी अब जो स्टेक होल्डर्स है वो भी नाराज है कि सरकार नहीं, इसमें सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे उद्योग मंत्री की तरफ से अनेकों बार बैठक जो है, दोनों जो चाहे हमारा अदानी वाला है जो सीमेंट के फैक्ट्रियों के मालिक हैं और जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ कई दौर की बातें हुई है। और उसके बाद जो है अब स्टेज आ गया है जहाँ मतलब कंक्रीट फैसला लेने का। अब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री वापस आते हैं अपने टूर से, तो लगता है मुझे कि हम जो है कोई ठोस जो है इसके ऊपर फैसला ले पाएंगे। सर जो लेटेस्ट रेड्स हैं, क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है गवर्नमेंट की? नहीं, ये टैक्टिक्स तो नहीं है, ये जो है कोई सामान्य प्रक्रिया है। मिनिस्टर ने राहुल गांधी का पार्लियामेंट जो स्टेटमेंट है उसको लेके टिप्पणी की है कि सिर्फ दिस इज जस्ट टू कॉल द अटेंशन ऑफ पीपल, कंक्रीट नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विशेषाधिकार खनन का मामला भी लाया जाएगा। और पूरे जो घटनाक्रम कल और परसों पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि आप पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को अच्छे से समझते भी, अब पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? और जो भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि सिर्फ ये अटेंशन सीकर है, आप पूरे घटनाक्रम को थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें एक जो हमें संवैधानिक अधिकार है अपनी बात बिना डर के, बिना किसी दबाव के रखने का, उसको जो है मोदी जी के राज में जो है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। मैंने भी राहुल गांधी जी का बयान जो है ये जो संसद में दिया है उसको सुना है।
उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिससे कि बीजेपी वाले जो है परेशान होना चाहिए। उन्होंने वही बातें की है जो पब्लिक डोमेन में है। अब मोदी जी जितने बार विदेश में गए, लगातार विदेश में गए, हमेशा अदानी आगे या पीछे साथ रहे। उनके जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता रहा? वो हमेशा अदानी को मिलता रहा। तो ये बात कहना कोई गलत है, इसके ऊपर क्या विशेष अधिकार लाएंगे? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी आवाज़ को दबाने के लिए संसद एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक चुना हुआ जो सांसद होता है बिना किसी डर से, क्योंकि जो बात वो वहाँ पर कहेंगे, कोई भी संसद चाहे पक्ष का विपक्ष का, उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी कार्रवाई किसी भी देश की अदालत में नहीं हो सकता है। ये इसलिए रखा गया है संविधान निर्माताओं ने, ताकि हम बिना दबाव के वहाँ अपनी बात रख सके। अब मोदी जी के सरकार में हो रहा है कि वहाँ पर बात भी वो तय करेंगे हमने क्या बोलना है। वो चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी से वहाँ हम नहीं बोल पाएंगे, उनकी मर्जी से हम बात करेंगे। तो फिर ये संविधान कहाँ रह गया, फिर ये लोकतंत्र कहाँ रह गया? तो ये मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, वो मोदी जी को ज़्यादा खुश करने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। कल आप देखेंगे कि यही पूर्व मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा में खड़े होंगे संविधान की दुआएं देंगे, नियमों की दुआएं देंगे, पर जब खुद सत्ता में होते हैं सबसे पहले संविधान का हनन करते हैं, सबसे पहले जो है नियमों को जो है ताक पे रखते हैं। और आज ये जो है पूरे जितना भी अब जो है इनके पास तंत्र है, ये कोशिश कर रहे राहुल गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी वहाँ पर इनके क्या कहते हैं रहनो कर्म पर रहेंगे कि अपने इनके ये लिख के देंगे, मोदी जी लिख के देंगे या अमित शाह जी लिख के देंगे कि ये स्टेटमेंट आपने बोलना है। हम तो वही बोलेंगे जो देश के हित में है। और राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं। कौन सी बात उन्होंने गलत कह दी? आज अदानी जो है, अदानी के कारण हमारा LIC डूब रहा है, आज SBI डूब रहा है। एक शब्द जो है आज प्रधानमंत्री जी अदानी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है कि आज अदानी को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। आज हमारा LIC डूब रहा है, उसका प्रश्न कोई नहीं कर रहा है। SBI का पैसा है, PNB का पैसा, कंसोर्टियम का पैसा, बैंकों का, वो पूरा का पूरा जो है डूब रहा है, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करता है। तो ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे टाइम से चल रहा है कि अदानी अपने जो रेट खोलता है सेब के लेके, जो रिक्रूटमेंट को लेके रेट होता है, वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो करंट ईयर होता है उसमें कम से कम 10 से 20-30 रुपए कम होता है। तो कोई आप इसको कोई नोटिस करेंगे इस पर जो सीजन आएगा? हम अब जो अभी मैं कह रहा हूँ ना, हम होमवर्क कर रहे हैं। अब मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर आप इसको पता नहीं कैसे पेश करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अदानी का जो जितने भी CA स्टोर्स है जहाँ पर ये प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, हम उसको चेकिंग करेंगे कि वहाँ पर जो कलर ग्रेडिंग का उसने जो मीटर रखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है, या तोल के ले रहा है या नहीं ले रहा है, और वहाँ पर ग्रोवर को अंदर जाने नहीं दे रहा है। ये चीज़ें हमारे ध्यान में है। अब मैं इसमें अगर बोलूँगा फिर पता नहीं ये कल अदानी के दोस्त क्या बोल देंगे, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मुझे बहुत चीज़ें जो है डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, पहले मुझे काम करके फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये किया। सर फाइनल साहब एक वाइब्रेंट विलेज को लेके जो बॉर्डर एरिया वाले इलाके थे, जैसे आपका इलाका भी है, लाहौल स्पीति का इलाका भी है, पहले आपके समय में और व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज का कंसेप्ट आया है। आप लगातार कहते रहे हैं कि उसका बजट एलोकेट नहीं हुआ है, वो स्पेंड नहीं हुआ। क्या इस बार के बजट में, यूनियन बजट में, इन विलेजेस के लिए पैसा कितना प्रावधान है? क्या उसमें कोई काम आगे आपको लगता है कि हुआ या होगा? आपने ये प्रश्न अच्छा किया है, पर मैं उसका सही जवाब देने के बजाय ये दिल्ली वाले जवाब अच्छा दे सकते थे, क्योंकि स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार की है। वाइब्रेंट नाम रखा है इन्होंने, वाइब्रेंट। इससे पहले BADP था इसका नाम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हमारे जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, जिसमें हमारे हिमाचल में किन्नौर का 2 ब्लॉक आता है, पू और हमारा जो ये कल्पा ब्लॉक, और स्पीति का आता है, लाहौल स्पीति का। तो इसमें हमें जो है अलग से एक पैसा आता था डेवलपमेंट के लिए, 0 से 10 किलोमीटर और 10 से 20 किलोमीटर का इसका पैरामीटर्स बने। परंतु पिछले कुछ सालों से बीजेपी के राज में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसे आने कम हो गए, और कुछ साल तो पैसे आए ही नहीं। तो हमने प्रश्न भी किया था विधानसभा में कि लग रहा है कि कहीं ये स्कीम खत्म करने नहीं जा रहे हैं। तो उस समय तो उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है, पर एकदम से स्कीम खत्म कर दिया और नाम नया लगा दिया वाइब्रेंट। तो 29 गांव लिए गए, परंतु अभी जो स्कीम किया गया है, किन्नौर का सिर्फ 1 गांव चारंग का लिया गया है, 1-2 गांव जो है स्पीति के लिए गए, पर अभी तक ये नहीं बताया। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 22-23 समाप्ति पर है, अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि इन 2 वाइब्रेंट विलेज के लिए कितना पैसा आया। अब स्कीमें तो पंचायतों ने करोड़ों की भेजी है, अभी तक तो जो है 1000 में भी पैसे नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता है
कि ये जो वाइब्रेंट का जो नाम देकर हमारा कोई कल्याण होने वाला है। मैंने पीछे भी अर्ज किया था, चाइना बॉर्डर के दूसरी तरफ बहुत सारे जो है डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स उन्होंने अपने वहाँ पर गांव बसाने शुरू किए हैं। उनके गांव में जो है बहुत सारे जो है नए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ शुरू किया हुआ है, और हम इस तरफ सिर्फ जो है सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं, सिर्फ हम शब्दों का जो है वाइब्रेंट बनाए जा रहे हैं। और हमारे जो है अगर जो बॉर्डर एरिया से प्लान को रोकना है तो बॉर्डर एरिया पे लोगों को अगर बसाना है तो उनके लिए हमारे पास सही मायने में एक विकास की योजनाएं वहाँ पर चाहिए। लोगों को ज़मीन देने की बात है, लोगों को वहाँ पर जो है अगर जिस किस्म का उस इलाके ज़्यादातर ऊंचाई के इलाके हैं, किस किस्म के क्रॉप्स वहाँ लगाने हैं, उसके लिए कोई स्कीम हमारे साथ जो है बॉर्डर एरिया के ना तो विधायकों से बात होती है, सिर्फ केंद्र वाले जो है अपनी मर्जी से जो है कोई ना कोई नया स्कीम करते हैं। होना तो ये चाहिए कि जितने बॉर्डर के साथ जुड़े हुए विधायक लोग हैं या पंचायती राज की संस्थाएं हैं, उनके साथ बातचीत करके उस इलाके में क्या काम होना है ग्राउंड में आके हमारे से बात करें। दिल्ली में बैठ के एसी में बैठ के स्कीमें बनाने से हमारा ये जो है बॉर्डर इलाके वाइब्रेंट नहीं होने वाले।